हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। बेटे ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ हरियाणा लीड का स्टेप बाय स्टेप का वीडियो है। जो भी दिल्ली के बच्चे जिनकी परसेंटेज डिप्लोमा में बहुत बढ़िया है बेटे, अभी भी एक मौका उनके पास बचा हुआ है। और हरियाणा वाले बच्चे बड़ी टेंशन में है कि गुरुजी या भैया अगर हमारा रिजल्ट ही नहीं आया तो हम अप्लाई कैसे करेंगे। क्योंकि हरियाणा लीड का फॉर्म वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसके बाद 6 के 6 सेमेस्टर का रिजल्ट हो। तो बेटे 6 के 6 सेमेस्टर का रिजल्ट का मतलब क्या है? तभी आपको ये YMCA, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी या जितने भी सरकारी कॉलेज, डी क्रस्ट मूर्थल, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, ये कॉलेज आपको चौधरी रणबीर सिंह है ना झज्जर में है, जो स्टेट इंस्टीट्यूट नीलोखेड़ी में जो पॉलिटेक्निक के पास में जो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, ये सारे सरकारी कॉलेज हैं और उनकी मैं सीट मैट्रिक्स आपको दिखा रहा हूँ। UIT कुरुक्षेत्रा मेन कैंपस, कुरुक्षेत्रा का मेन कैंपस, रोहतक यूनिवर्सिटी का UIT रोहतक, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल में जो, उसमें कितनी सीटें हैं। उसके बाद पंचकुला के अंदर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पंचकुला के अंदर कंप्यूटर साइंस है, AIML, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, तो उनके अंदर सीटें दे रखी हैं। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर CSC में 6 सीटें हैं। और उसके बाद राव बरिंदर सिंह स्टेट जो रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है, उसमें कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में सीटें हैं। ये मेन कैंपस रोहतक का मैं बता रहा था। चौधरी देवीलाल पन्नीवाला मोटा, चौधरी देवीलाल सिरसा यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, जिसके अंदर CSC के अंदर AI और ML है। तो बेटे इन सबकी कितनी कट ऑफ जाती है, क्या है चॉइस फिलिंग का बेस्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसके लिए बेटे आप सभी बच्चों को 499 रुपए में 15 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है। बेटे हरियाणा में अगर कोई भी विद्यार्थी है जो चाहता है कि वो लेटल एंट्री की काउंसलिंग नवीन सर से, मुंजाल सर से, मेरी खुद की बीटेक बेटे YMCA फरीदाबाद से हुई है, मेरी मास्टर्स जो है बेटे DTU से हुई है, मेरी डॉक्टरेट जो है वो बेटे DTU से है। और मैं पिछले कुछ सालों से बेटे लगभग 2011-12 से बेटे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, है ना। कॉलेज में टीचर भी हैं हम और ये इंस्टीट्यूट को भी देख रहे हैं, ठीक है बेटे। और आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ भाई कि जिस भी बच्चे को हरियाणा लीड की काउंसलिंग करनी है, 1-to-1 वार्तालाप चाहता है वो हमसे करना 499 में, चाहे वो फॉर्म को फिल करने में अगर कोई दिक्कत हो रही है। लेकिन जो GCC में पढ़ रहे थे बच्चे जिन्होंने पूरा साल तैयारी करी है, बेशक पंजाब लीड की, स्लाइड लीड की, IPU लीड की, और वो भी हरियाणा लीड देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर वो GCC में किसी भी तरीके से जुड़े थे तो उनके लिए बेटे फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो अब मैं आपको एक बार ये टेंशन आपको कहाँ हो रही है, जो हरियाणा के बच्चे हैं या यूपी के बच्चे हैं जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, उनको बड़ी टेंशन है कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आया। पास आउट वाले बच्चे तो कर लेंगे। तो आज का वीडियो वैसे उन बच्चों के लिए भी जिनको फॉर्म फिल करने में कठिनाई हो रही है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप का वीडियो है बेसिकली। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो ये कि भाई हरियाणा वालों को टेंशन नहीं लेनी, आपका रिजल्ट आएगा भाई। अगर हरियाणा में ही हो रहा है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। सर आज देखो ना 13 तारीख हो गई, 2 तारीख को एप्लीकेशन निकले हुए, लास्ट डेट 22 है। नवीन को भी टेंशन हो रही, नवीन कौशिक अगर ये वीडियो को देखेगा, अरे नहीं भाई टेंशन ना ले, छोटू राम से पॉलिटेक्निक कर रहा था वो, उसको भी टेंशन हो रही, ना भाई टेंशन ना ले। जो भी नीलोखेड़ी में, अंबाला पॉलिटेक्निक में, जितने भी पॉलिटेक्निक में आप पढ़ रहे हो बच्चे, और अगर आप ऑल ओवर इंडिया लेटल एंट्री की तैयारी करना चाहते हो तो भाई ये प्लेटफॉर्म आपके लिए था। और इसमें हम पिछले 15 साल से तैयारी करा रहे हैं। यहाँ पे एडमिशन में जाके आप एनरोल कर सकते हो। अब मैं आपको हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पे ले चलता हूँ, hsbt.org.in। यहाँ पे बेटे आप अपना रिजल्ट चेक करते रहना, आज आए, कल आए, परसों आए, रिजल्ट आपका जल्दी आएगा। आपका रिजल्ट 2024 यानी जो मई जून में आपके पेपर हुए या जुलाई में आपके पेपर हुए, उसका रिजल्ट बेटे जल्दी आने वाला है, इसी वेबसाइट पे आएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हरियाणा टेक एडमिशन HRY.gov.in पे क्लिक करना है। यहाँ पे बेटे आपको यहाँ पे इस साइड में दिख रहा होगा कि भैया स्टेप 1 क्या, क्लिक हियर टू साइन अप, और स्टेप 2 क्या, यहाँ पे जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया वो यहाँ से साइन इन करेंगे। और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी दिया हुआ है, और जो काफ़ी एक्टिवली ये उस चीज़ को देखते भी हैं, ठीक है। अब क्या है, अब मैं बात करता हूं, जैसे
साइन अप की। तो सबसे पहले अगर आप जैसे आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो आप साइन अप करेंगे, यहाँ पे अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे बीटेक लेटरल एंट्री। बीटेक लेटरल एंट्री के बाद वो पूछता है आप रहने वाले हरियाणा के हो, हाँ या ना। अगर आप हाँ कहते हो तो आपको PPP ID देनी पड़ता है, अगर आप ना कहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ना कहते हो तो आपको आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। अगर आप हाँ कहते हो तो मेरे को लग रहा है आपको PPP ID परिवार पहचान पत्र वो देना होता है। अगर वो नहीं है तो आधार कार्ड देना पड़ता है, मतलब नहीं है तो आधार कार्ड में हो जाता है काम आपका, ठीक है। जैसे अभी मैं नहीं के लिए बता रहा हूँ तो आधार कार्ड नंबर कुछ भी डाल देंगे, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, आपको बताने के लिए मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी डाल दिया मैंने और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये कह रहा है इनवैलिड है भाई, तो ये दिक्कत है भाई, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अभी ऐसे ही चल गया, मैंने रैंडमली कुछ भी नंबर डाला, हो गया बात, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है, आपसे आपका नाम मांगेगा, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, आपकी 10th की मार्कशीट पे जो है यहाँ पे आई डोंट हैव PPP ID, आपके पास आई एम रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, आई पास्ट क्वालिफिकेशन सिचुएटेड इन हरियाणा, उन बच्चों के लिए है, ये आपने ध्यान रखना है। जो हरियाणा में नहीं रहते तो वो उनको देखना है, यहाँ पे ऐसे करके फिल बेटे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर, पासवर्ड, आपकी इनवैलिड इनकम, ये सब बड़ा ही सिंपल है और साइन अप हो जाएगा। साइन अप के बाद आपको क्या करना होता है, साइन इन। तो साइन इन के लिए मैंने एक बच्चे का ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है बेटे, जिसने साइन अप कर लिया था, तो साइन इन अपन कर लेते हैं। पासवर्ड इसका दोबारा डालना पड़ेगा, कोई बात नहीं, दोबारा डाल देते हैं। 1 सेकंड होल्ड करो आप 1 सेकंड होल्ड करो, हम दोबारा पासवर्ड डाल देते हैं, क्योंकि ये वीडियो क्या बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप का वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। फिर मैं कह रहा था, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हो, जय माता दी, जय भारत लिख सकते हो, और जय हरियाणा लिख सकते हो। मेरे दोस्त ने एक हरियाणा पे गाना भी बनाया था, YMC का ही लड़का है, जय हरियाणा, वो मेरे दोस्त ने बनाया था भाई, YMC का ही है वो भी, ठीक है। लॉगिन करो यहाँ पे, ठीक है, जाके चेक करना भाई, ये सेव कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आती है, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आता है, जिसमें आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में ये बेसिकली डिटेल मांगता है। मैं आपको वो सारा दिखा रहा हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पे ना यार, अगर इन्फॉर्मेशन दिखा दो तो दिक्कत होती है यार, ये भी एक दिक्कत है, समस्या है ना। तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, इसको स्क्रीन को कर लेते हैं बड़ा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ताकि ये ऊपर वाले आपको दिख जाए 4, हाँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन नेम, आपका बीटेक लेटरल एंट्री, आपसे फादर नेम, हस्बैंड, ये आपकी फ़ोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेगा, ठीक है, आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारी इन्फॉर्मेशन लगेगी, ठीक है। उसके बाद सब कैटेगरी, कोई फिजिकली हैंडीकैप है, आधार कार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन फीस, आपको पता है जनरल कैटेगरी की कितनी है, किसकी कितनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल, उसके बाद ये आपकी मार्क डिटेल में आपको 6 के 6 सेमेस्टर की मार्कशीट डालनी है। 6 के 6 सेमेस्टर की मार्कशीट में अब आपको समस्या ये आती है, वहाँ पे 100 KB का साइज़ है। 100 KB जैसे ही वो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट का एक PDF बनाते हैं ना, तो बच्चों के या तो उसमें क्या आता है, पिक्सल में दिक्कत आ जाती है, तो उनको लगता है यार ये क्या है। तो उसमें घबराना नहीं है आपको, बड़े आराम से वो चीज़ें हो जाती हैं। अब आपको मैं यहाँ पे, ये बस बैंक डिटेल है, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। बेसिकली जैसे बच्चे ने मार्क्स डाल रखे हैं, वो मार्क्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वो मार्क्स अपन आपको दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसके 1475 में से 1200 यानी 1289 है। तो ये बच्चा मेरे कॉलेज में जा रहा है 100/100 जिस बच्चे का ये मैंने एप्लीकेशन दिखाया, ये हमारे GCC का विद्यार्थी है, इस बच्चे का 100/100 हरियाणा लेटरल एंट्री में हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, हरियाणा लीट का 22 अगस्त लास्ट डेट है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं कि भैया कोई कश्मीरी माइग्रेंट TFW EWS कैटेगरी शैल बी बेस मेरिट के बेसिस पे ही होगा, उनका भी कैंडिडेट शेड्यूल, ये सब, ये ब्राउचर को ध्यान से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें बेसिकली। और बस जैसे ही यहाँ पे ये करेगा आई डिक्लेयर के बाद कन्फर्म डिटेल करेगा, कन्फर्म डिटेल, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये मैसेज आ जाता है कि वंस यू हैव कन्फर्म, तो आप वो नहीं कर सकते, तो वो मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि बच्चा अपने एंड में ही इसको देखे, ठीक है, इसको करे। तो ये बड़ा इजी है,
कोई दिक्कत वाली समस्या वाली बात नहीं है। बाकी हाँ, आपको मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ, जो 85% से ऊपर हैं वो अपने आप को मान के चलें कि उनका हरियाणा लीट में हो रहा है। हरियाणा लीट के अंदर जो 85, ये वीडियो एक रिमाइंडर वीडियो भी है काइंड ऑफ, कि भैया फॉर्म नहीं है, भरना है जल्दी से भर दो। और ये उनके लिए भी एक कि तुम्हारा भाई कह रहा है कि तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा 22 तारीख से पहले आएगा, और आप फटाफट सबसे पहले साइन अप करेंगे। साइन इन में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने अब दिखाया, आपको मांग रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहाँ पे लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम के अंदर आपको अपने डिप्लोमा की टोटल कितने मार्क्स में से कितना, वो आपके प्रोविजनल में लिखा होता है। आप 6 की 6 सेमेस्टर की मार्कशीट और प्रोविजनल, उनको एक पीडीएफ में बना के आप इसको अपलोड कर दोगे। वैसे इससे अलावा भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी हरियाणा का डाल रखा है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप की सारी चर्चा कर रखी है। आपको मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई हरियाणा वाले सारे बच्चे इसके साथ जाके जुड़ जाएं। तो इसमें यहाँ पे मैं चॉइस फिलिंग का एक ऑर्डर आपके लिए दूंगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई मुंजाल सर के साथ 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए, तो उसके लिए 499 रुपये आपको पे करने हैं, मात्र 499, और उसमें आपको एक एक्सपर्ट की सलाह जो है वो मिल जाएगी। ठीक है जी। बाकी यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा था कि भाई कितनी फीस है, वो आपको शायद पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक बार दोबारा भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोबारा भी एक बार उसको बता देते हैं। वैसे तो स्टार्टिंग में दिया होता है, स्टार्टिंग के पेज में ही दिया हुआ वैसे तो। ये रहा जी स्टार्टिंग का पेज, और यहाँ फीस नहीं दी हुई। ओहो ओहो, कोई बात नहीं। वैसे तो 1000 रुपये थी शायद, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 700 थी, है ना। एक बार मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेते हैं भाई एक बार। हाँ यही है, 1000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, 700 रिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी के लिए, एससी बीसी ओबीसी के लिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए, ईएसएम के लिए, के कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। इस बात को बिल्कुल ध्यान रख लेना, अपने पल्ले बांध लो। ठीक है, बाकी पिछले 15 साल से बेटे टॉप के इंस्टीट्यूट में जीसीसी के बालक भरे पड़े हैं, तो आपका कोई जूनियर या आप लिटिल एंट्री की ते मन से डीटीयू की, एनएसयूटी की, आईपीयू की अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म बेटे आपके लिए है, मोस्ट वेलकम है। अपनी तैयारी चालू करिए। हरियाणा वाले बच्चे अगर हरियाणा के में जो 2-3 कॉलेज हैं उनमें नहीं जाना चाहते, तो भाई जीसीसी क्यों बेस्ट है, ये उसका रीज़न दिया हुआ है। 15 साल में 1500 से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट करा चुके हैं। 15 साल में आप इसका रिजल्ट देखें तो अतुलनीय, अनमैचेबल, अनरिमार्केबल रिजल्ट रहा है। ठीक है, बस इसी के साथ मैं वीडियो का करना चाहूँगा द एंड। और फिर भी अगर किसी को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख देना, आपका भाई उसका रिप्लाई करेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर।